अहिंसा परमो धर्मा, धर्म हिंसा तथैव च, अर्थात अहिंसा ही सबसे बड़ा धर्म है, लेकिन धर्म की रक्षा के लिए की गई हिंसा जायज है। ये श्लोक हमें अन्याय न सहने की और सत्य के लिए लड़ने की प्रेरणा देता है और इसी श्लोक को सार्थक करके समूचे भारतवर्ष के लिए मिसाल पेश करी है सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने, जो एक सच्चे संत थे, लेकिन धर्म रक्षा के लिए वे शस्त्र उठाकर एक योद्धा बन गए। जब धर्म संकट में आया तो उन्होंने स्वयं को ही नहीं बल्कि अपने संपूर्ण वंश को कुर्बान कर दिया। तो आइए जानते हैं गुरु गोविंद सिंह जी के आदर्श और संघर्षपूर्ण जीवन की पूरी कहानी। 22 दिसंबर 1667 को आज के पटना शहर में गुरु तेग बहादुर और माता गुजरी के घर एक तेजस्वी संतान का जन्म हुआ, जिसका माता पिता ने नाम रखा गोविंद दास। इन्हीं को बाद में गुरु गोविंद सिंह के नाम से जाना गया। शुरू के 4 वर्ष गुरु जी ने पटना साहिब में ही बिताए। उस समय उनके पिताजी श्री गुरु तेग बहादुर धर्म प्रचार के लिए आसाम गए हुए थे। फिर 4 साल बाद साल 1670 में गुरु तेग बहादुर जी माता गुजरी और बालक गोविंद दास के साथ आनंदपुर साहिब में आ गए। ये वह समय था जब औरंगजेब की क्रूरता से पूरा भारत पीड़ित था। अनेकों लोगों का जबरन धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था और धर्म के नाम पर हत्याएं होना एक आम बात हो गई थी। तब इस मुश्किल घड़ी में औरंगजेब के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत सिर्फ गुरु तेग बहादुर जी ने ही की थी। हुआ कुछ ऐसा था कि गुरु जी के पास कुछ कश्मीरी पंडितों ने आकर अपने ऊपर हो रहे अत्याचारों के बारे में बताया कि कैसे उनके ऊपर जजिया टैक्स लगा दिया गया था और इसी को हटवाने के लिए गुरु जी दिल्ली दरबार में औरंगजेब से बात करने गए थे। गुरु तेग बहादुर जी का प्रभाव इस कदर फैल रहा था कि उनके अनुयायियों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी और ये बात औरंगजेब को भी खटक रही थी। इसीलिए जब गुरु जी दिल्ली दरबार में उपस्थित हुए तब औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर जी को इस्लाम कबूल करने को बोला, पर गुरुजी कहाँ झुकने वाले थे। उन्होंने इसके लिए सीधा मना कर दिया और इसी के चलते साल 1675 में उसने गुरुजी को मृत्यु दंड दे दिया, जिसके बाद 29 मार्च साल 1676 को श्री गुरु गोविंद सिंह जी को सिख पंथ का 10वां गुरु घोषित किया गया। गुरु महाराज पारसी, अरबी एवं संस्कृत जैसी भाषाओं में प्रकांड विद्वान थे। गुरुजी एक सच्चे संत थे, लेकिन ये वह समय था जब धर्म बहुत ज्यादा खतरे में था। अत्याचार अपने चरम पर था। इन्हीं कारणों की वजह से गुरु गोविंद सिंह जी एक योद्धा के रूप में खड़े हुए। साल 1685 में गुरुजी को आनंदपुर के राजा की वजह से आनंदपुर साहिब को छोड़कर जाना पड़ा, जिसके बाद वे अपने जत्थे सहित नाहक नामक जगह पर आ गए और 3 साल तक वहीं रुके। इसी नगर में उन्होंने मुगलों के सताए हुए कई राजाओं से बातचीत करी और उनको ये समझाया कि जब हमारा दुश्मन एक है तो क्यों न हम साथ मिलकर उससे लड़े। इस तरह गुरुजी ने उन सभी राजाओं को एक करा और तब गुरुजी के आदेश पर इस नगर की मुगल चौकी पर हमला बोल दिया गया, जिससे मुगलों को बहुत हानि हुई। जिसके बाद फिर साल 1687 में हुई नादौन की जंग, जिसमें गुरु गोविंद सिंह जी के नेतृत्व वाली 12 राजाओं की सेना ने वजीर खान की मुगल सेना को धूल चटा दी और इस इलाके को मुगलों से आजाद करा दिया। औरंगजेब की हर कोशिश गुरुजी के आगे नाकाम हो रही थी और तब औरंगजेब ने मई 1704 में 10 लाख की विशाल मुगल सेना को आनंदपुर भेज दिया। इस विशालकाय सेना ने आनंदपुर को 6 महीने तक घेरे रखा और आनंदपुर में राशन की सप्लाई को रोक दिया। इस दौरान फिर औरंगजेब ने स्वयं गुरुजी को पत्र लिखा, जिसमें लिखा था कि मैं कसम खाता हूँ कि अगर गुरुजी किला छोड़ देंगे तो वह उन्हें और बाकी सिख सेना को वहां से सेफली जाने देगा। लेकिन जैसे ही गुरुजी आनंदपुर साहब छोड़कर निकले, वैसे ही औरंगजेब ने अपनी कसम तोड़ दी। हम ये नहीं कर सकते, हमने अपने धर्म और इन्होंने अपनी गौ माता की कसम खाई है। कसम। और मुगल सेना गुरुजी के पीछे आने लगी, जिसके बाद भीषण युद्ध हुआ जिसमें हजारों सिख योद्धा शहीद हो गए और ऐसी स्थिति में गुरुजी का परिवार बिछड़ गया। उनकी माता और 2 साहबजादे पीछे रह गए और अब जत्थे में गुरु महाराज सहित उनके 39 शिष्य ही रह गए थे। जिसके बाद वह चमकौर नामक गांव पहुंच गए, जहां उन्होंने अपनी सेना को एक किले में तैनात किया और जल्द ही वहां पर 10 लाख की मुगल सेना पहुंच गई। ऐसी स्थिति में तो किसी का भी कलेजा कांप जाएगा, लेकिन गुरुजी और उनके साथी तनिक भी न घबराए। ऐसी मुश्किल स्थिति में गुरुजी ने स्वयं मोर्चा संभालते हुए अपने शिष्यों से कहा, चिड़ियों दे नल बाज लड़ाऊं, गिदड़ा नू मैं शेर बनाऊं, 1.25 लाख से 1 लड़ाऊं, ता गुरु गोविंद सिंह नाम कहाऊं। और ये सुनकर वहाँ मौजूद 40 योद्धा जोश से भर उठे और उन्होंने यलकार करते हुए कहा, वाहे गुरुजी दा खालसा, वाहे गुरुजी दी फतेह। जिसके बाद अदम्य साहस का परिचय देते हुए
ये 40 सिंह लाखों की मुगल सेना पर टूट पड़े और उन्हें बहुत ही कड़ी टक्कर दी। इस युद्ध में गुरुजी के 2 बड़े साहबजादे समेत 40 सिख वीरों ने शहादत पाई, लेकिन संख्या में इतने अधिक होने के बावजूद मुगल सैनिक गुरु गोविंद सिंह जी को पकड़ नहीं पाए और गुरु महाराज एक सुरक्षित स्थान पर पहुंच गए। लेकिन गुरुजी की माता गुजरी और 2 साहबजादे जोरावर सिंह और फतेह सिंह जो पहले बिछड़ गए थे, उन्हें वजीर खान ने गिरफ्तार कर लिया और उन दोनों बालकों के समक्ष शर्त रख दी कि अगर इस्लाम धर्म कबूल कर लोगे तो तुम्हारी जान बख्श देंगे। पर 6 साल के फतेह सिंह और 9 साल के जोरावर सिंह अपने धर्म पर अडिग रहे। गुस्ताखी की सजा मौत है। सजा मंजूर है पर झुकना कबूल नहीं। तुम्हें मौत से डर नहीं लगता? आपको खुदा से डर नहीं लगता? इतनी कम उम्र में ऐसी निर्भीकता कि सामने मृत्यु को देखकर भी इन बालकों ने अपना धर्म नहीं छोड़ा। जिसके बाद फिर 26 दिसंबर 1705 को उस निर्दयी वजीर खान ने इन दोनों मासूम बच्चों को जिंदा ही दीवार में चुनवा दिया। जब ये खबर गुरु महाराज को मिली तब उन्होंने तीर की नोक से जमीन में से एक पौधा निकालकर कहा था कि ये घटना मुगल साम्राज्य के पतन का कारण बनेगी और गुरु महाराज की ये बात सत्य भी साबित हुई। औरंगजेब की मौत के बाद लगातार मुगल साम्राज्य कमजोर होता चला गया। साल 1708 में नांदेड़ साहब में गुरु महाराज ने अपनी देह का भी त्याग कर दिया। अंतिम समय में गुरु महाराज ने सिखों को गुरु ग्रंथ साहिब को ही अपना गुरु मानने को कहा। गुरु महाराज की मृत्यु के अगले ही वर्ष साल 1709 में बाबा बंदा सिंह जी ने वजीर खान पर हमला करके उसको मारकर गुरु तेग बहादुर जी और दोनों साहबजादों की हत्या का बदला भी ले लिया। सच्चे संत, गुरु और वीर योद्धा गुरु गोविंद सिंह जी पक्के धर्म प्रेमी थे जिन्होंने हिंदू धर्म को क्रूरता से बचाया। गुरु महाराज की ये कहानी हर भारतीय को जाननी चाहिए। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए। तो चलिए फिर मैं जल्द लौटूंगा भारत के ऐसे ही किसी महात्मा की कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।